आज मैं आपको इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। महारानी महामाया जब अपने नैहर देवदह जा रही थी, उस समय रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी रानी प्रजापति गौतमी ने किया था और उन्होंने ही उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ का विवाह अशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से हुआ था। विवाह के 10 वर्ष उपरांत जब सिद्धार्थ का पुत्र होने वाला था, उस समय सिद्धार्थ ने राह कहा था, जिसका अर्थ बंधन होता है। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रख दिया। एक दिन जब सिद्धार्थ रथ पर शहर भ्रमण के लिए निकले थे, तो उन्होंने मार्ग में जो कुछ भी देखा, उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल डाली। उन्हें पहले एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ की लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ सड़क पर चल रहा था। दूसरा व्यक्ति उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बांह सूख गई थी और पेट फूल गया था। तीसरा उन्होंने मृत व्यक्ति देखा था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। और फिर चौथा व्यक्ति उन्होंने सन्यासी देखा, जो संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त था। सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इसी त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य निम्नलिखित थे। फर्स्ट है जीवन कष्ट का दूसरा नाम है। सेकेंड है कष्ट इच्छा से उत्पन्न होता है और असंतुष्ट इच्छा पुनर्जन्म या जीवन मरण के चक्कर में डाल देती है। थर्ड है इच्छा की समाप्ति से ही पुनर्जन्म की समाप्ति हो सकती है और पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यही सबसे महान कल्याण है, जिसे निर्वाण कहते हैं। फोर्थ है इच्छा समन मन वाणी तथा कर्म की पवित्रता द्वारा प्राप्त हो सकता है और यह दशा 10 उपदेशों तथा अष्टांगिक रास्ते द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म के 10 उपदेश इस प्रकार हैं। फर्स्ट है हिंसा न करना। सेकेंड है चोरी नहीं करना। थर्ड है वेश्यावृत्ति या पर नारी से संभोग नहीं करना। 4 है झूठ नहीं बोलना। 5 है दूसरों की बुराई नहीं करना। 6 है दूसरों में दोष नहीं निकालना। 7 है गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना। 8 है लालच से दूर रहना। 9 है घृणा से दूर रहना। 10 है अज्ञान से दूर रहना। बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैला था। इसके अनुयायी हिंदू धर्म से भी अधिक थे। इसके मुख्य 2 संप्रदाय महायान तथा हीनयान है। आगे चलकर बौद्ध धर्म का रूपांतरण हो गया। एक नया संप्रदाय उठ खड़ा हुआ, जो महायान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी तुलना में मूल बौद्ध धर्म हीनयान कहलाया। महायान वालों ने बुद्ध को देवता मान लिया था तथा उनके बौद्धित्वों की कल्पना कर ली। उन्होंने यह भी मान लिया कि बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी। महायान बौद्ध धर्म के दार्शनिकों में नागार्जुन और अश्वघोष बहुत प्रसिद्ध हुए थे।
इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में बौद्ध दर्शन के सिद्धांत, बौद्ध संगीतिया एवं उससे जुड़े मुख्य बातों को अगली वीडियो